प्रश्न पूछा गया है कि एक तरफ ऐसा कहा जाता है कि हम अपने सौभाग्य और दुर्भाग्य के लिए खुद जिम्मेदार हैं, और दूसरी तरफ ऐसा कहा जाता है कि हमारी चेतना पूरी मनुष्य जाति की चेतना है। इसमें जो भी कुछ हो रहा है या जो भी कुछ घटा है वह सब संचित है। तो यह दोनों वक्तव्य क्या विरोधाभासी नहीं है? यदि मेरी चेतना के लिए मैं जिम्मेदार हूँ और दूसरा कथन है कि मेरी जो चेतना है मनुष्य जाति की चेतना है, तो इसमें अपने कल्याण या अपने विनाश के लिए होने वाले क्रियाकलापों के लिए सिर्फ मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? सबसे पहली तो बात यह समझ लेना हमारे लिए सबसे उपयुक्त है और सबसे सटीक है कि हमारी चेतना पूरी मनुष्य जाति की चेतना है। इसके लिए असंख्य प्रमाण दिए जा सकते हैं, असंख्य तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन जब तक यह हमारा अपना निज बोध न हो तब तक यह हमारे लिए सिर्फ एक आइडिया है, सिर्फ एक धारणा या ख्याल है। हो सकता है कि किसी के लिए यह बिल्कुल निपट सच्चाई हो, लेकिन जब हम इस तथ्य की घोषणा करते हैं कि हमारी चेतना पूरी मनुष्य जाति की चेतना है, तो क्या यह हमारी वास्तविकता है या नहीं? यह वास्तविकता है। इसे हम जाने न जाने, माने न माने, लेकिन यह वास्तविकता है कि यह जो हमारी चेतना है, जो ये हमारे भीतर चल रहे सोच विचार हैं, यह पूरी मनुष्य जाति की संपत्ति है। पूरी मनुष्य जाति में जो भी कुछ कहीं हो रहा है वह इस मस्तिष्क में, इस मन में, जिसे हम अपना निजी मन कहते हैं, वह वहाँ पर प्रभावित होता है, और जिसे हम अपना क्रियाकलाप कहते हैं, सोच विचार कहते हैं, उससे पूरी मनुष्य चेतना प्रभावित होती है। यह सब संयुक्त है, यह दोनों दो चीज़ें नहीं हैं, यह एक वास्तविकता है। साथ साथ चलते हुए हम इस चीज़ का अन्वेषण कर रहे हैं। हमारे भीतर जो असुरक्षा की आशंका है, हमारे भीतर जो भय की आशंका है, हमारे भीतर जो तथाकथित प्रेम के नाम पर चल रहा लगाव है, हमारे भीतर जो दुख है, वह सब मनुष्य जाति की संपत्ति है। हमारे भीतर जो यह अभिप्सा है कि इस पूरी चेतना से पार कोई जीवन ऐसा है जो कि दुख से सर्वथा मुक्त है, वह प्यास भी पूरी मनुष्य जाति की संपत्ति है। जिस तरीके से हम निजी रूप में अपने को अलग थलग इकाई समझते हैं, उसी तरह दुनिया का हर व्यक्ति अपने को अलग थलग इकाई समझता है। यह अलग थलग होना, यह अपने को सारी दुनिया से अलग एक इकाई समझना, यह हमारा निजी होने का ढंग नहीं है। यह पूरी मनुष्य चेतना का ढंग है कि वह अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शरीरों में वह एक अलग थलग इकाई की तरह अपने को घोषित करती है, अपने को अपना भास देती है। तो हम साथ साथ इस बात का अन्वेषण कर रहे हैं। फिर बात आती है निजी चेतना की। यह निजी चेतना, यह जिसे हम अपना मैं कहते हैं, यह अपना अलग थलग होने का बोध, यह जब ऐसा कहा जाता है कि हम अपने कल्याण के लिए और अपने विनाश के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, तो यहाँ पर सबसे प्रथम बात तो यह है कि जब यह देखा जाता है कि यह मनुष्य चेतना है, यह जिसे हम अपनी निजी चेतना कह रहे हैं, जिसे हम अपनी निजी महत्वाकांक्षा कह रहे हैं, यह महत्वाकांक्षा पूरी मनुष्य चेतना से निकल करके आती है, उसी का यह ढंग है, उसी का यह क्रियाकलाप है। तो यह जो निजी चेतना है, यह निजी चेतना जब अपने को अलग थलग मान करके चलती है तो यह मनुष्य जाति का ढंग है।
यह मनुष्य चेतना का ढंग है। लेकिन जब यह अपनी वास्तविकता को देखती है, जो कि मनुष्य चेतना में ढक करके रखा गया है, मनुष्य चेतना इस वास्तविकता को ढक करके कि यह पूरी मनुष्य चेतना है, यह निजी चेतना के रूप में अपने को तथाकथित रूप से जीवित होने का, तथाकथित रूप से संबंधित होने का भास कराती है। हम सब अपने को अलग इकाई मान करके, दूसरे को अलग इकाई मान करके, बहुत सारे लोगों को अलग अलग इकाई मान करके संस्थाएं बनाते हैं। हमारी परिवार संस्थाएं अलग अलग व्यक्तियों का समूह है। हमारी विवाह संस्था दो व्यक्तियों का समूह, दो व्यक्तियों के मिलन का संबंध है। यह सब मनुष्य चेतना में प्रथम जो भ्रम कहें, वहम कहें, सम्मोहन कहें, वह प्रस्तुत करके उसके आधार पर काम करती है कि हर व्यक्ति अलग है। तो जब हम पहली बार इसको तर्कबद्ध ढंग से और तर्कबद्ध ढंग से देखते हुए तर्कातीत अवलोकन से इस तथ्य को देख लेते हैं कि यह जो मेरे अंदर मैं होने का बोध है, यह मैं होने का बोध अलग थलग नहीं है। यह एक तरीके से पूरी मनुष्य चेतना का व्यवहार करने का, प्रतिभासित होने का ढंग है। तो हम पूरी मनुष्य चेतना की जिम्मेदारी लेकर के, यानी यह जो व्यक्ति है, यह व्यक्तिगत होना है, इस व्यक्तिगत होने से गहरी जिम्मेदारी हमारी मनुष्य चेतना में जगह ले लेती है, जो अलग थलग व्यक्ति के उत्थान कल्याण के लिए काम न करके वह पूरी मनुष्य चेतना के कल्याण के लिए काम करती है। और पूरी मनुष्य चेतना में जो विनाश का जो मूल आधार है, वह है अपने को अलग थलग समझना, अपने को पृथक समझना। मैं पृथक हूँ तो मेरी पृथकता में मेरी पृथक महत्वाकांक्षा है। 1 अरब लोगों की, 8 अरब लोगों की पृथक महत्वाकांक्षा है, तो वह सारी पृथक महत्वाकांक्षाएं आपस में टकराती हैं, भिन्न भिन्न तरीके से टकराती हैं। और जहाँ पे 8 अरब महत्वाकांक्षाएं हों, जहाँ 8 अरब व्यक्ति शीर्ष पदों पर पहुँचना चाहते हैं, शीर्ष पुरस्कारों को पाना चाहते हैं, जहाँ 8 अरब व्यक्ति धन संपत्ति के शीर्ष को अपने लिए पाना चाहते हैं, वहाँ फिर कैसी भयंकर कलह नहीं हो जाएगी, जो कि हमारा आपका जीवन है। हम आप जान रहे हैं, ये पूरी दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, यह प्रमाण है। यह एक अलग थलग सत्ता के रूप में मनुष्य चेतना में इस संस्था का स्वीकार होना, और फिर इस संस्था के स्वीकार के बाद इसका व्यवहार, इसका जीवन, यह हमारे पूरी तथाकथित मनुष्य जीवन का विनाश का कारण है। हम आप साथ साथ चलते हुए इस चीज़ का अवलोकन कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं। तो जहाँ पे पूरी मनुष्य चेतना में अलग थलग व्यक्ति अपने को स्वीकार करके व्यवहार करने की एक परिपाटी चली है, एक संस्कारग्रस्तता, सम्मोहनग्रस्तता काम करती है, वहाँ जैसे ही इस तथ्य का बोध होता है कि यह चेतना, यह ढंग, यह अलग थलग होने का ढंग मनुष्य चेतना का ढंग है, वहाँ पर इस चेतना के व्यवहार में, इसकी प्रकृति में, इसकी बनावट में एक आमूल क्रांति हो जाती है। वह चेतना जो अब तक अलग व्यक्ति बना करके, चाहे वह भौतिक जगत में शीर्ष पदों पर, शीर्ष पुरस्कारों को पाने की आकांक्षा करती है, और चाहे वह स्वर्ग नरक की कामना करती है, चाहे वह मोक्ष की कामना करती है, चाहे वह ईश्वर के पास होने की कामना करती है, चाहे वह निजी मुक्ति निर्वाण की कामना करती है, यह वही संस्था है जो अपने को अलग थलग मानती है। और जैसे ही इस बात का दर्शन घटित होता है कि यह अलग संस्था ही झूठ है, वैसे ही इसके द्वारा इसके आसपास होने वाले सारे क्रियाकलाप गिर जाते हैं।
चाहे वह मोक्ष की प्राप्ति का हो, चाहे वह निर्वाण की प्राप्ति का हो, और वह चाहे राष्ट्रपति के पद को हासिल करने की गतिविधि हो, क्रियाकलाप हो, चाहे वह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने की गतिविधि हो या क्रियाकलाप हो, या निजी सुख पाने की, निजी आराम पाने की आकांक्षा हो, वह सब गिर जाती है। अर्थात यह जो व्यक्ति के रूप में मैं हूँ, यह मेरी व्यक्तिगत जो संस्था है, इस संस्था ने जिम्मेदारी ली अपने अन्वेषण की, अपना पता लगाने की। यानी यह जो व्यक्तिगत संस्था है, यह जो मैं का भाव है, इसने अपने जीवन के दुख को देखा, इसने अपने जीवन की वास्तविकता, सच्चाई को परखने के लिए, का पता लगाने के लिए यह अपने अंदर उतरा, और उसने यह पाया कि यह मैं जो हूँ, यह मेरा जो अलग थलग होना है, वह एक झूठ है, वह वास्तविकता नहीं है। मेरा जो यह पूरा होना है, वह पूरी मनुष्य चेतना के द्वारा किया गया एक छद्म जीवन है, के द्वारा रचा गया एक कृत्रिम जीवन है, एक बनावटी जीवन है। उस बनावटी जीवन का हिस्सा मैं हूँ। यह मैं संस्था उस बनावटी जीवन का हिस्सा है। इस मैं संस्था ने इस चीज को देखा कि वह कृत्रिम है, और यह क्षमता, यह संभावना इसमें है, इस चेतना में यह संभावना है कि यह अगर अपने में जागृत हो, यह अपने में जागे, तो इस तथ्य को पता लगा सकती है, इसका भली भांति सत्यापन कर सकती है कि इसके अंदर जो छद्म रूप से जीवन का, संबंध का एक क्रियाकलाप है, इसके भीतर जो एक इकाई काम करती है मैं की, वह झूठ है, क्योंकि इस चेतना ने इस मैं को रचा है। और अगर यह मैं अपनी गहराई में उतरे तो यह अपने न होने को पाएगा, और साथ ही साथ इस चीज को देख लेगा कि यह पूरी चेतना एक है, जिसमें मैं नाम की संस्था बहुत सारी संस्थाओं के मूल में विराजमान है। यानी जब मैंने अपनी जिम्मेदारी ली, अपने दुख की जिम्मेदारी ली, और इसका पता लगाने के लिए मैं अपनी गहराई में गया, तो वहाँ मैंने पाया कि मैं जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैं अपना दिया तो स्वयं बना ही बना, मैं अपने इस कृत्रिम जीवन के झूठ को पता लगाने वाला अपना दिया तो बना ही बना, साथ ही मैंने मनुष्य चेतना में जो मैं के नाम पर चल रहा एक झूठ था, उसका भी अंत कर दिया। उस पूरी जो मनुष्य चेतना है, उसमें एक बिल्कुल अभिनव मोड़ आया, जो कि बिना मैं के जीवन की संभावना की ओर बढ़ता है। वह जो झूठ है, जो छद्म है, उस जीवन, उस धारा का, उस सम्मोहन का अंत हुआ, उस पर प्रकाश पड़ा। मेरा अपना जीवन तो प्रकाशित हुआ ही हुआ, मनुष्य चेतना में एक गहरा प्रकाश पड़ा। उसकी जो मायावी, छद्म, झूठी, कृत्रिम संरचना है, वह प्रकाशित हुई, और वह संरचना अपनी सीमा में सीमित हो गई। जैसे ही एक छद्म और झूठे जीवन का अंत होता है, वैसे ही वहाँ पे वह जीवन तो है ही, जो मनुष्य चेतना द्वारा निर्मित नहीं है, जो सोच विचार की संस्थाओं द्वारा निर्मित नहीं है, जो सत्य है, जिसको इंसान की बुद्धि ने नहीं गढ़ा है, वह जीवन तो वहाँ विद्यमान ही है। वह अपनी प्रकृति के रूप में विद्यमान है, वह पेड़ पौधों, पहाड़, जंगल, बादल के रूप में विद्यमान है, और वह परम चैतन्यता के रूप में विद्यमान है। वह प्रकृति के रूप में भी अटूट है, अखंड है, और वह परम चैतन्यता के रूप में भी अटूट है, अखंड है। जहाँ पर शायद मनुष्य चेतना पर जहाँ पर यह कृत्रिम संस्था विद्यमान है, वहाँ पर वह परम चैतन्य का जीवन अपना स्थान पाता है, अपना स्थान ले लेता है, जिसका जीवन, जिसका व्यवहार अटूट प्रेम से होता है। जहाँ मैं नहीं है, वहाँ प्रेम है। जहाँ मैं नहीं है, वहाँ मुदिता है। जहाँ मैं नहीं है, वहाँ प्रज्ञा है। वहाँ मैं की बुद्धि काम नहीं करती है, मैं की योजनाएं काम नहीं करती है, वहाँ प्रज्ञा का दर्शन काम करता है।
वहाँ पर यह जो मैं के व्यापार से, जो कृत्रिम जीवन से जो हम मनुष्यों की चेतना ने एक मायावी जीवन रचा है, उसका वहाँ पे कोई स्थान नहीं है। वहाँ पे जो सत्य है वह जीवन वहाँ पे व्याप्त है। तो हमने आपने साथ साथ चलते हुए इस चीज़ का अवलोकन किया कि अब मैं अपना दिया स्वयं हूँ, अपने कल्याण का मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। मुझे किसी से कोई सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सहारा लेने की प्रवृत्ति जो है, जो दूसरे से संबंधों और जीवन के क्षेत्र में पूछने जाने की प्रवृत्ति है, वह पहले ही यह मान करके ही चल लेती है कि दूसरा मुझे बता सकता है। दूसरे से प्राप्त सूचनाएं इस जीवन और संबंध के क्षेत्र में उपयोगी साबित हो सकती हैं। और यह ढंग, यह कृत्रिम संरचना का ढंग है। यह ढंग दूसरे से पूछने जाना, दूसरे से सहारा लेना, इस मायावी संरचना का ढंग है जिसे हम मनुष्य चेतना कह रहे हैं। इस कृत्रिम संरचना का ढंग है जो कि शास्त्रों से प्रमाण लेती है। इस कृत्रिम संरचना का ढंग है जो विधियों से अपने भीतर जागरण की या अपने कल्याण का उपाय करती है, जो स्वर्ग नरक पैदा करती है, जो ख्यालों में, जो उपायों में, जो सुदूर कहीं स्वर्ग नरक की रचना करती है, जो कहीं प्रयासों के अंत में जाकर के मुक्ति और मोक्ष की कामना करती है, जो निर्वाण की कामना करती है, जो मृत्यु के बाद कभी ईश्वर जब न्याय करेगा तो वह निश्चित करेगा कि किसने क्या किया है। वह जो उसके पास बैठने, ईश्वर के पास होने की, ईश्वर का प्यारा होने की जो आकांक्षा काम करती है, यह सब मनुष्य चेतना के द्वारा रची गई, गढ़ी गई छद्म और कृत्रिम चीजें हैं। यह सब मनुष्य ने गढ़ा है। और अगर हम यह देखते हैं कि मेरा अपना जीवन है जिसके सत्यापन के लिए मुझे किसी का सहारा नहीं किसी का मैं सहारा नहीं ले सकता, तो अपने सत्यापन में मैं उतरता हूँ, अपनी स्वयं की पूरी गतिविधि को मैं देखता हूँ और गहराई में पाता हूँ कि मैं झूठ हूँ। मैं मनुष्य चेतना द्वारा, मनुष्य की इस मायावी संरचना द्वारा, जो सोच विचार से निर्मित है, जो ख्यालों से, छवियों से, शब्दों से निर्मित है, जो योजनाओं से निर्मित है, जिसका अस्तित्व की पूरी संरचना से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक सच है और दूसरा ख्याल है, दूसरा आकलन है, अनुमान है, दूसरा कल्पना है। तो दोनों का कुछ भी आपस में मेल नहीं है। जब कृत्रिम संरचना को समझ लिया जाता है, अपने अंदर में उतर करके समझ लेता हूँ, तो इस अपना कल्याण तो मेरा होता ही होता है और पूरी मनुष्य चेतना में एक अभिनव तथ्य का अवतरण होता है, जो कि उस पूरी मनुष्य चेतना को मैं की धारा से, मैं के तांडव से मुक्ति दिलाने के लिए एक प्रकाश के रूप में आता है।